नमस्ते, मैं हूँ सोनल और आज मैं आपको बनारस के कुछ प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराऊंगी। तो चलिए चलते हैं। काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी खंड में उल्लिखित पुरातन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता यह है कि बाबा विश्वनाथ ने बाबा काल भैरव जी को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया था। विश्वनाथ के दर्शन तभी पूर्ण माने जाएंगे जब आप उनसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। काल भैरव जी को काशी वासियों को दंड देने का अधिकार है। काशी में ऐसी मान्यता है कि कोई भी प्राणी को मृत्यु से पूर्व यम की यातना के रूप में बाबा काल भैरव के सोटे की यातना का सामना करना होता है, परंतु काशी खंड काशीवासी को भैरव यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। बाबा के दर्शन करते ही भय मुक्त हो जाता है। यहाँ लोग भूत पिशाच उपचार के लिए भी आते हैं। बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कल्पभेद के अनुसार विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर मां पार्वती से विवाह करने के पश्चात कैलाश पर्वत पर रहने लगे, तब मां पार्वती इस बात से नाराज रहने लगी। उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान शिव को बताई। मां पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत छोड़कर मां पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लगे। इस प्रकार भोलेनाथ को काशीपुरी में आकर के ज्योतिर्लिंगों के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का निवास स्थान बन गया। 5 कोस पंचकोशी के क्षेत्र वाले काशी क्षेत्र को शिव और पार्वती ने प्रलय काल में भी कभी त्याग नहीं किया। यही वजह है कि यह क्षेत्र अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया है। काशी विश्वनाथ का द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 9वां स्थान है। काशी अनंत काल से बाबा विश्वनाथ के जयकारों से गूंज रही है। शिव भक्त यहाँ मोक्ष की कामना से आते हैं। यह भी माना गया है कि काशी नगरी शिव जी के त्रिशूल पर टिकी हुई है। वह जिस जगह ज्योतिर्लिंग स्थापित है वह जगह कभी भी लोप नहीं सकती। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी प्रलय में भी लय को प्राप्त नहीं होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से शैव दर्शन का केंद्र है। इसे समय समय पर कई मुस्लिम शासकों द्वारा ध्वस्त किया गया है और इनमें से अंतिम शासक औरंगजेब रहा है। मंदिर की वर्तमान संरचना महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 में करवाई गई थी। मंदिर में बढ़ती भीड़ को देख करके दुर्लभ दर्शन केंद्र की शुरुआत हुई है। 3D टेक्नोलॉजी और विजुअलाइजेशन के थ्रू, जिसमें आप मंदिर गर्भगृह के समीप का अभाव करेंगे और बाबा विश्वनाथ के 5 आरती का आनंद और बनारस के इतिहास की जानकारी, जिसमें से आपको घाट के बारे में, मणिकर्णिका के बारे में और 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। बाबा विश्वनाथ के मंदिर के ही समीप मां अन्नपूर्णा का भी मंदिर है। गेट नंबर 2 के एग्जिट के पास ही मां अन्नपूर्णा के भी आप दर्शन कर लें। मां दुर्गा माता मंदिर दुर्गा कुंड। दुर्गा माता मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। इस मंदिर में मां दुर्गा यंत्र के रूप में विराजमान है। एक कथा के अनुसार मां दुर्गा दैत्य संहार कर यहाँ आराम किया था। मंदिर में बाबा भैरवनाथ और मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां काली भी विराजमान है। संकट मोचन हनुमान मंदिर। संकट मोचन मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और भगवान हनुमान जी का निवास स्थान है। इस मंदिर की स्थापना महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी के शुरुआत में की थी। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना वहीं हुई थी जहां महाकवि तुलसीदास जी को पहली बार हनुमान जी का स्वप्न आया था। गर्भगृह के आसपास क्षेत्र हरे भरे जंगल से घिरा हुआ है, जो मूल रूप से मंदिर स्थापना के बाद से ही संरक्षित है। मंगलवार और शनिवार के दिन बाबा के दर्शन के लिए अपार भीड़ आती है। माता संकटा मंदिर सिद्धपीठ मंदिर है। माता की अलौकिक मूर्ति स्थापित है। मान्यता यह है कि जब मां सती ने आत्मदाह किया था तो भगवान शिव व्याकुल हो गए थे। भगवान शिव ने खुद मां संकटा की पूजा की थी। इसके बाद ही व्याकुलता उनकी खत्म हुई थी और मां पार्वती का साथ मिला था। तुलसी मानस मंदिर प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्यों में से एक रामायण मूल रूप से संस्कृत भाषा में संस्कृत कवि वाल्मीकि द्वारा 500 और 100 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। संस्कृत भाषा में होने के कारण यह महाकाव्य आम जनता के लिए सुलभ और समझ में नहीं आया। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा की अवधी बोली में रामायण लिखी और अवधी संस्करण को रामचरितमानस
जिसका अर्थ है राम के कर्मों की झील कहा गया। इसका निर्माण 1964 में पूरा हुआ था और इसका वित्त पोषण बंगाल के हावड़ा के बानघाट के ठाकुरदास सुरेखा परिवार द्वारा किया गया था। मंदिर प्रांगण के अंदर ही रामकृष्ण लीला झांकी है, जिसका शुल्क आपको 10 रुपये मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट करके भी बताएं। थैंक यू सो मच।